जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों के लिए, 23 से लेकर 27 वालों के लिए और 24 से लेकर 28 वालों के लिए। मैं यहाँ पर 22 से लेकर 26 वालों और 23 से लेकर 27 वालों का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे रीजन है। क्योंकि जो सेक पेपर है, एसएससी पेपर है, डिजिटल एजुकेशन है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए थे, फेल किए थे, तो इस बार उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और जो 24 से लेकर 28 वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप कोई सा भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट्स कॉमन है। सभी स्टूडेंट को रखना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट, सभी स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कितने नंबर के लिए होगा, एसएससी पेपर डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम कितने नंबर के लिए होगा। तो एग्ज़ाम 50 नंबर के लिए होगा आपका। 50 में से आपको 20 नंबर लाना है। अगर 20 नंबर से कम लाते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, फिर से अगले साल इस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि आप अच्छे ढंग से पढ़ें। जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं वो अच्छे ढंग से देखिए, जो हम लोग नोट्स दिए हैं वो उसको अच्छे ढंग से पढ़िए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉन्ग टाइप आंसर को, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं वो यहीं से उठते हैं। अगर आगे टाइम मिलेगा तो हम लोग ज़रूर उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले हम लोग इसका सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस जब हम लोग नोट्स दिए थे तब वहाँ पर बताए थे। जो स्टूडेंट नोट्स का वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉपर समझाने की कोशिश किए। जैसे हम लोग, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे आपका जो सिलेबस है डिजिटल एजुकेशन का, उसको 4 भागों में बांटा गया, 4 यूनिट्स में बांटा गया। फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का परिचय देख लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिट 1 से हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले फर्स्ट 1 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया कि कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कंप्यूटर का परिभाषा दे देना। इसके बाद पीढ़ियाँ, जनरेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, कितनी पीढ़ी है, जनरेशन क्या है, कब कब आया, कब कब पीढ़ियाँ आए, ये सब चीज़ को आप लोग विस्तार से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर यानी इसका कितना प्रकार है और क्या क्या कार्य है, ये सब चीज़ आपको देख लेना है विस्तार से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या, आप लोगों को कंप्यूटर की परिभाषा देख लेना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, यानी जिसको मशीन भी कह सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट स्वीकार करता है। जो भी हम लोग इनपुट डेटा देते हैं उसको स्वीकार करता है, उसे निर्देश करके प्रोसेस करके उसको आउटपुट डेटा में संग्रहित करता है। यही सब चीज़ है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो जो कंप्यूटर है उसको हम लोग कुछ डेटा दिए, इनपुट दिए, इधर से ये कंप्यूटर में प्रोसेस किया। इसके बाद या एक तो हम लोग को मॉनिटर में दिखाएगा जो आप प्रोसेस किया, यानी आउटपुट करेगा। नहीं तो आपके पास कोई प्रिंटर है वो प्रिंटर में सजेशन कर देगा, प्रिंट करके निकाल देगा। उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, हालांकि आपको अभी जो न्यू स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं उसको उतना विस्तार से समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही हम लोग समझाने की कोशिश कर लें। फिर यहाँ पर आप लोगों को जनरेशन देख लेना है। मैं बताया था अभी थोड़ा देर पहले, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। फर्स्ट पीढ़ी कब आई थी, 1940 में आई थी, 1956 तक चली थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड पीढ़ी की बात करते हैं तो 1956 से 1963 तक। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1964 से 1971 तक। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, और इसमें से मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आप लोग फर्स्ट जनरेशन आया था, फर्स्ट जनरेशन जब आया था तो इसमें क्या क्या उपयोग किया गया था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। इसके बाद इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो सेकंड पीढ़ी में। इसके बाद थर्ड पीढ़ी में आप लोगों का जो आईसी का उपयोग किया गया था। और इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ जनरेशन है इसमें आप लोगों का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसका उपयोग किया गया था, यानी एआई का उपयोग किया गया है। ठीक है, और जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सभी चीज़ का उपयोग किया गया है इसमें फोर्थ जनरेशन में। तो ये चीज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा इस बार। 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन यहाँ से, जैसे आप लोग का कंप्यूटर एप्लीकेशन है वहाँ भी पूछा जा रहा है, और जो डिजिटल एजुकेशन है या कंप्यूटर साइंस है उसमें भी पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर आप लोग को कंप्यूटर का प्रकार देख लेना है, क्या क्या कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है,
इसके बाद कंप्यूटर के कार्य देख लेना, क्या क्या कंप्यूटर के कार्य हैं। आप लोग विस्तार से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अभी पढ़ाने जाऊंगा तो एक ही वीडियो 2 घंटा का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चन आंसर देना है, नोट्स देना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर इसके फिर आपको क्वेश्चन 2 देख लेना है। तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पर है कंप्यूटर सिस्टम के घटकों को विस्तार से समझाए, यानी कंप्यूटर सिस्टम के घटक क्या क्या है, एक हार्डवेयर है दूसरा सॉफ्टवेयर, उसी चीज़ को आप लोग विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आप लोगों को क्या देखना है, कंप्यूटर के लाभ और हानि, कंप्यूटर से क्या हमको लाभ मिलता है, क्या हानि मिलता है। जैसे जब से कंप्यूटर आया जॉब्स में थोड़ा बहुत कमी आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, और भी कई सारे रीजन है। और जो कंप्यूटर का हानि ऐसे समझ सकते हैं, जो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आँखों में प्रॉब्लम होता है या बहुत किस्म का बीमारी होता है कंप्यूटर से। तो ये चीज़ जो हो गया लाभ और हानि में आप लोग विस्तार से दे देना है। बेरोजगारी बढ़ गया, साइबर अपराध बढ़ गया, ये सब चीज़ दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन 4 देख लेना है। क्वेश्चन 4 में एक चित्र पूछा गया है, कह रहा है कि चित्र सहित कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को समझाइए, यानी चित्र सहित, यानी इसमें चित्र भी बनाना है कंप्यूटर प्रणाली का, ठीक है। कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है, वो चीज़ आप लोगों को समझाना है। तो पहले यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली को देख लेना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे ढंग से। इसके बाद यहाँ पर एक चित्र फिगर है, आप इस चीज़ को देख लेना है अच्छे ढंग से कि क्या कहाँ से जैसे इनपुट डेटा देते हैं वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है, फिर स्टोरेज में जाता है, क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ आप लोग विस्तार से यहाँ पर देख लेना है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, देखिए। यूनिट 2 से, यूनिट 2 का नाम ही है जो फाइल प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के बारे में, फाइल प्रोसेसिंग कैसे होता है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, फाइल प्रोसेसिंग क्या है, इसकी विशेषता और महत्वपूर्ण को समझाइए, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग का पहले परिभाषा लिख लेना है, या आप लोग ऐसे इंट्रोडक्शन दे के लिख सकते हैं, फाइल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। इसके बाद विशेषता लिख लेना है, महत्वपूर्ण लिख लेना है, उसका महत्वपूर्ण क्या क्या पॉइंट है। इसके बाद जो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले बार आया था तो इस बार भी आने के चांसेस है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब चीज़ हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं समझाइए, ठीक है। इन सब चीज़ क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले बार भी आया था तो इस बार आने के चांसेस हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसमें पहले वर्ड प्रोसेसिंग को आप लोग समझना है, पढ़ना है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषता पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 15 नंबर के लिए करके क्वेश्चन है, 15 और 5 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्प्रेडशीट बेसिकली एक्सेल में यूज होता है। जो कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उनको पता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी विशेषता और उपयोग उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लेना है कि स्प्रेडशीट क्या है, उसका सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होता है। इसके बाद इसकी विशेषता देख लेना है, फिर आपको इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो चीज़ देख लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 को इसके बाद देखना है। क्वेश्चन 4 में क्या देखना है आपको, जो MS पावर पॉइंट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उस चीज़ को यहाँ पर देख लेना, उस चीज़ को बताना है क्वेश्चन में। आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा ये सब क्वेश्चन। इसके बाद बोल रहा है चरणों और विशेषता सहित समझाइए, यानी जो MS पावर पॉइंट है उसको प्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं उसका विशेषता सहित समझाने के लिए बोल रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ से आप लोग पढ़ के समझा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, इसके बारे में पूरा नहीं पढ़ा हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी क्वेश्चन देख के, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट 3 देख लेना है। यूनिट 3 में क्या है आपको, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होता है, जो फ्रॉड होता है उन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। अपने मोबाइल को हैक होने से कैसे बचाना है, अपने आईडी को हैक होने से कैसे बचाना है, ये सब चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पर इंटरनेट पढ़ लेना है। इंटरनेट के प्रकार हो गए, जैसे लेन वेन होता है, वो सब चीज़ हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI के बारे में पढ़ना है, AI कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ के। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट क्या है। मैं बोला था अभी जो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इंटरनेट क्या है, इसके कार्य प्रणाली, विशेषताएं और उपयोग समझाएं, यानी इसको समझाना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, उसका कार्य क्या क्या है,
उसको मतलब विस्तार से समझाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में परिभाषा दे देना है आपको, फिर ये कैसे काम करता है उस चीज़ को दे देना है, इंटरनेट की कार्यप्रणाली। इसके बाद विशेषता बता देना, उपयोग बता देना है कि कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, 1 मिनट अजान हो रहा है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेना। क्वेश्चन 2 क्या है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, वो चीज़ हो गया वेब ब्राउज़र। इसके बाद सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन क्या होते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाने बोल रहा है। ठीक है, वेब ब्राउज़र में आप लोग जानते ही होंगे जो गूगल हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब चीज़ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया और भी काफ़ी सारे चीज़ हो गए, उन सब आता है सर्च इंजन में। फिर क्वेश्चन 3 देख लेना। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर खतरों के प्रकार और सुरक्षा उपाय बताएं। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। इसका परिभाषा आप लोग देख लेना फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद यहाँ पर परिभाषा देख लेना है साइबर सिक्योरिटी का। इसके बाद यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर खतरे होते हैं उसका प्रकार देख लेना है। इसके बाद साइबर सुरक्षा को उपाय देख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 देख लेना। क्वेश्चन 4 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्या है, किसे कहते हैं, इसी चीज़ को आप लोग विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो एआई का पहले परिभाषा देख लेना है यहाँ पर। इसके बाद आपका एआई जो है उसका उपयोग क्या क्या होता है वो देख लेना है, एआई का उपयोग क्या क्या होता है। इसके बाद भविष्य की संभावना देख लेना है कि एआई क्या क्या कर सकता है आगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग मेन पॉइंट आता है, यहाँ से 15 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। जो डिजिटल एजुकेशन है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि 15 नंबर के लिए यहाँ से देगा। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन उठेगा, यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। तो पहला यहाँ पर देख लेना है आपको, ई गवर्नेंस क्या है, इसका प्रकार और उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आप लोगों को विस्तार से पढ़ लेना है। यहाँ पर आप लोगों का आंसर भी है, परिचय है, इसके बाद उद्देश्य क्या क्या है, इसके बाद ई गवर्नेंस का प्रकार क्या क्या है, ये सब चीज़ सभी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 में क्या है। तो क्वेश्चन 2 में है ई गवर्नेंस का लाभ और हानि क्या क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस का लाभ और हानि क्या क्या है वो चीज़ लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 3 देख लेना। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर आप लोग को डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि डिजिटल इंडिया क्या है, उसका प्रमुख पहली क्या क्या है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस कामों में उपयोग किया जाता है, वो चीज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन 4 देख लेना है। क्वेश्चन 4 में आप लोगों को भारत में ई गवर्नेंस का पहलुओं का उदाहरण सहित समझाइए, यानी भारत में जो ई गवर्नेंस का पहलू है वो क्या क्या है, कैसे उपयोग होता है, क्या क्या कार्य होता है, इन सभी चीज़ को, जैसे डिजी लॉकर क्या हो गया, भीम यूपीआई क्या हो गया, इसके बाद आधार के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग होता है, कौन वेबसाइट बनता है, इन सभी चीज़ को आप लोग विस्तार से देख लेना। और एक बार निष्कर्ष सभी जितने भी आंसर दिए हम लोग जितने भी आंसर दिए वहाँ पर आप लोग आंसर के नीचे में निष्कर्ष लिख लीजिएगा, क्योंकि निष्कर्ष आप लिखते हैं तो आप एक प्रोफेशनल जो होता है ना स्टूडेंट बन जाते हैं, तो निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? अगर कोई सा भी कहीं पर भी क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या होने वाला है, क्योंकि पीडीएफ में हम लोग पासवर्ड लगाएंगे। आप लोग कितनों बोले कि नहीं लगाइए सर, लेकिन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड होने वाला है डिजिटल एजुकेशन, पीडीएफ का पासवर्ड ही होने वाला है डिजिटल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं डिजिटल एजुकेशन का स्पेलिंग, तो यहाँ पर मेरा जो भी वीडियो देख रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है या टाइटल में लिखा हुआ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? डिजिटल एजुकेशन कॉपी कीजिएगा, वहाँ पर जाकर पीडीएफ में पेस्ट कर दीजिएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? अब बात करते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ चले जाइए, और जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है जो स्टडी मटेरियल्स के लिए। क्योंकि इधर जो हम लोग व्हाट्सएप चैनल में दे रहे हैं, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहे हैं, वहाँ से कई बार डिलीट हो जा रहा है, क्या हो रहा है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो बेहतर रहेगा कि आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उपाय है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ 2 जगह से डाउनलोड हो रहा है, अभी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशूज़ आ रहा है, हम लोग को बार बार परमिशन मांग रहा है, और इतना परमिशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोग को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? कोई सा भी डाउट रहता है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।